नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली बिल्डर ने लोगों को वादे के मुताबिक समय पर घर और सुविधाएं नहीं दी तो खरीदारों ने घेर लिया कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को। धोनी से लोगों ने कंपनी से नाता तोड़ने के लिए कहा तो धोनी को कहना पड़ा कि वो आम्रपाली से बात करेंगे। इसी विवाद के बीच अभिनेता शाहरुख खान का बयान आया है। शाहरुख ने ब्रांड विवाद में कहा कि कंपनी के ब्रांड का विज्ञापन करने वाले सितारे पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हैं। हालांकि विज्ञापन करने से पहले सितारों को चेक और क्रॉस चेक करना चाहिए। शाहरुख ने सरकार पर जिम्मेदारी डाली है। शाहरुख सितारों को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि संसदीय समिति ने माना है कि गलत ब्रांड का विज्ञापन करने के लिए सितारे भी जिम्मेदार हैं। अपनी सिफारिश में संसदीय समिति ने इस बात की सिफारिश की है कि अगर सितारे विज्ञापन करते हैं और कंपनी कुछ गलत करती है तो सितारे जिम्मेदार हैं और ऐसे में उन्हें 5 साल के लिए जेल भेजना चाहिए, 50 लाख का जुर्माना भी लगाना चाहिए। तो सितारों पर सख्त सिफारिश की गई है संसदीय समिति की तरफ से। और देखिए धोनी का नाम लिए बिना शाहरुख खान ने आखिर क्या बयान दिया है। Responsible is the star when it comes to endorsements for a fan or for the people out there? I think to the extent that whatever product we are endorsing, there's a certain limited knowledge all of us have, even the consumer as a matter of fact. I think whenever an ambassador or someone endorses something, they try to find that, I can't be an expert of how a car drives, but yes, you've heard of a company, you've heard of years of experience, and you go by that and figure out. Because otherwise, then we'll have to be knowledgeable about every field, which nobody is. Having said that, yes, there is a responsibility to check, cross-check, and then go for it. And that's, I think, a limited responsibility because, there are other institutions and check-in points all around society and in governmental organizations to check those products much before a star can check them and verify them even better. So if I see a product which has a standardized mark, I assume it has been checked and has been passed by that. और अब आपको दिखाते हैं कि 3 दिन पहले आम्रपाली ने घर देने का वादा पूरा नहीं किया है, तो ये ठीक नहीं है। वो बातें आम्रपाली से बात करेंगे। ये बात महेंद्र सिंह धोनी ने कही है। You are joining Lava as a brand ambassador now, but there's one more brand, Amrapali, you are brand ambassador with, but the people residing in that society are urging you to leave that brand because promises made by the builder is not fulfilled by now. So they have started a social media campaign. Your reactions on that? Well, again, I said I would like to keep the controversies away, but I think, controversies are a big part of it. Again, at times you have situation where the expectation levels are not met. It's something that keeps on happening. So we'll see what can be done. We'll get in touch with the Amrapali people and see what exactly is happening. And also, if you see the economy where it's heading, it's quite tough for the builders as of now. But at the same time, whatever is promised, irrespective of where they stand, I think it needs to be met. सोमवार को हमने आपको आम्रपाली बिल्डर से घर लेने वाले लोगों की परेशानी दिखाई। अब बात करेंगे यूनिटेक और जेपी जैसे बड़े बिल्डरों की, जिनके प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर फंस गए हैं लोग। दिल्ली से सटे नोएडा में बन रहा है जेपी बिल्डर का विश टाउन। 800 एकड़ का जेपी विश टाउन 2008 में बनना शुरू हुआ। 35,000 मकान लॉन्च किए गए, एक अस्पताल, स्कूल और 2 गोल्फ कोर्स 2012 में बनकर तैयार होना था, लेकिन अब भी विश टाउन में फ्लैट खरीदार अपने घर का इंतजार ही कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 128 से लेकर 134 तक बना है जेपी विश टाउन इंटीग्रेटेड सिटी। ये वो प्रोजेक्ट है जहां पर दर्जनों सोसाइटियां बनी हैं, जिनका काम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन ये काम अभी नहीं शुरू हुआ। करीबन 7 से 8 साल पहले इसमें से कई प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 128 में बन रहे जेपी ग्रीन्स विश टाउन में कुल 41 प्रोजेक्ट हैं। हजारों की संख्या में फ्लैट बन रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है जेपी विश टाउन क्लासिक। 34 साल के शैलेंद्र तेवतिया अक्सर इस प्रोजेक्ट के सामने आते हैं, खड़े होते हैं, इमारत को बनता देखते हैं और फिर मायूस होकर चले जाते हैं। शैलेंद्र ने 7 साल पहले क्लासिक में 2 BHK फ्लैट बुक कराया था। अगस्त 2012 में घर मिलने का वादा था, लेकिन आज भी अपने सपनों के आशियाने में नहीं जा पाए। सेकंड फ्लोर वाली पे मैंने 2 BHK इसमें बुक कराया है और ये मैंने 2009 में बुक कराया था।
2009 में इन्होंने बोला था कि 3 साल में ये पोजीशन दे देंगे और जिसको 2012 में मिल जाना चाहिए था। बिल्डर के अकॉर्डिंग फंड की प्रॉब्लम्स हैं, ऑल्दो हमने 95% पैसा दे चुके हैं और 95% में तो घर मिल जाना चाहिए। हालांकि जेपी के ही कॉस्मोस प्रोजेक्ट में रहने वाले पेशे से वकील संदीप दुबे के हालात शैलेंद्र तेवतिया से कुछ मायनों में बेहतर हैं, क्योंकि ये अपने घर में रह रहे हैं। हालांकि ये भी बिल्डर पर ठगने का आरोप लगा रहे हैं। आने के बाद ये दिखा कि रहने के लिए तो घर है, अच्छा है, उन्होंने बना दिया, बिजली है, पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था क्लब हाउसेस देखिए अभी नहीं बने हैं, बच्चों के खेलने की कोई जगह नहीं, क्योंकि हम इनसिक्योर इस बात को लेके हैं कि बच्चों को नीचे हम खेलने नहीं भेज सकते, वहाँ पे काम हो रहे हैं अगल बगल, डस्ट बहुत ढेर सारा है यहाँ उड़ रहा है, तो हमें लगता है कि अभी बहुत कुछ यहाँ होना बाकी है। कुछ यही शिकायत जेपी के कॉस्मोस में रहने वाली सुरुचि शर्मा की भी है, जो अपने परिवार के साथ 3 BHK फ्लैट में रह रही हैं, लेकिन सुरुचि सुविधाएं न मिलने से दुखी हैं। ये हमारा क्लब हाउस है और ये आप देख सकते हैं, इसका स्विमिंग पूल पूरा कचरा घर बना हुआ है और क्लब हाउस जो है हमारा पूरा डॉग हाउस बना हुआ है और जिस चीज़ के लिए हमने इतने पैसे दिए हैं, मेंटेनेंस भी आज भी दे रहे हैं और लाखों रुपया इन्होंने लिया है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला है। मेंटेनेंस के नाम पे सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन है कुछ नहीं, ना क्लब हाउस है, गेट टुगेदर करना होता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जेपी की वेबसाइट पर ही नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा के इलाके में जेपी ग्रुप के 51 से ज्यादा प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है। ग्राहकों का आरोप है कि इनमें कई प्रोजेक्ट्स जो आज से 7-8 साल पहले शुरू हुए थे, उनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट में अभी तक लोगों को पोजीशन नहीं मिल पाया है। मोर देन 2000 तो क्लासिक में ही है और देयर आर अराउंड 40 प्रोजेक्ट्स इन दिस जेपी ग्रीन्स और कॉस्मोस में 78 टावर्स हैं, एक टावर में 128 मकान है, तो 128 into 78, तो यू कैन सी इट्स मोर देन 1000 इन थाउजेंड्स। और जो पोजीशन दिया भी है इसने आपको, जो बहुत सारे ये वाले टावर्स वाइट नज़र आ रहे हैं, ये दे आर ओनली 5 to 10% ऑफ द टोटल। ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बल्कि जेपी के फ्लैट बुक कराने वाले हजारों लोगों की है, जो बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि उनको उनका आशियाना अब तो मिल जाए, लेकिन उनका ये इंतजार इतनी जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा।